पार्वती की मांग भर रहे हैं। मांग का महत्व होता है, लड़के वाले कहते हैं कि आज तक हम अपनी बेटी की आला झाला लहंगा भरिया जितनी भी मांगे थी वो सब पूर्ण करते रहे हैं। आज के बाद हम इसका दान तुम्हें कर रहे हैं। आज के बाद हमारी बेटी की जो भी मांगे होंगी संसार में वो तुम सब पूरी करनी होगी। भोले बाबा कहने लगे हम तैयार हैं, सब मांगों को पूरा करेंगे। मांग भरवाने के बाद भोले बाबा से और पार्वती से वचन भरवाए गए। भोले बाबा बोले कि पार्वती भमरियन के लिए तैयार हो जाओ। पार्वती बोली कि नहीं। क्यों? कि मेरे कुछ वचन हैं, उन वचनों को पूरा करो। वचन भरवाए। पार्वती बोली कि आज से मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन रही हूं। तुम्हारे शरीर में मेरा आधा हिस्सा हो चुका है और मेरे बिना पूछे घर में कोई नया पुराना काम नहीं होगा। अगर घर से कहीं जाओगे तो मुझे पूछकर, कहीं जाओगे तो अकेले नहीं, मैं साथ जाऊंगी। अगर कथा सुनने जाओगे या तीर्थ यात्रा में जाओगे मैं साथ होनी चाहिए। घर में कोई नया पुराना काम होगा मुझे पूछकर। मैं अर्धांगिनी हूं, मेरे अलावा किसी दूसरी स्त्री की तरफ तुम्हारा गलत भाव गलत विचार नहीं जाने चाहिए। कहने का मतलब है इस प्रकार से 7 वचन भरवा लिए। भोले बाबा बोले हम देने के लिए तैयार हैं। पार्वती बोली कि तो अब हम विवाह करने को तैयार हैं, करो शादी। सो भोले बाबा बोले कि नहीं अब हम तैयार ना है, अब तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढवा लो। क्यों? कि तुमने 7 मांग ले हमसे, अब तुम हमें 14 दे दो। 7 ही वचन भोले बाबा ने भरवाए कि तुम हमें बांध रही हो तो तुम हमारी अर्धांगिनी हो तो हम भी तुम्हारे अर्धांगा हैं। हम तुम्हें पूछ के कोई काम करेंगे तो तुम हमें पूछ के करोगी जी ना कि हम चले जाए धान गाड़वे और तुम बूढ़ा भाई बालाजी पे ढूंढती डोलो, ऐसा न हो जाए। पार्वती कहने लगी कन्यादान जब हुआ तो पार्वती को शंका हो गई। पार्वती बोली कि प्रभु मेरी शादी तुमसे हो रही है, ठीक है मैं ही कर रहा हूं। पार्वती बोली तुम्हारी खोपड़ी पे ये गंगा लहरा रही है, जा सोनाए हुई रही। ये गले में नाग लपेटा खा रहा है, जा सोनाए हुई रही। ये माथे पे चंद्रमाएं जा सोनाए हुई रही। इन्हें नीचे उतार लो फटाफट जो ब्याह करने चाहूं तो। क्यों? कि अगर ये तुम्हारे शरीर के साथ रहे और हम भमरियां डालें तो इन सबसे मेरी शादी हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं इस चंद्रमा की भी स्त्री बन जाऊंगी। अब भोले बाबा ने गंगा को उतारा, चंद्रमा को उतारा, नाग को उतारा। कहाँ रखा? परीक्षित महाराज ब्याह हो तो तब मालूम चंद्रमा उल्टा करके डबुआ के नीचे रख दिया और नाग देवता ऊपर मंडप में बांध दिया गया। वो क्या बना? कुमार कलयुग के समय जब गूंथ खोला जाता है, लड़का बुलाया जाता है, वही नाग देवता है। और गंगा मैया को कढ़ाई में विराजमान कर दिया। कन्यादान के सभी समय तभी तो माताएं बहनाएं गाती हैं कि इत गंगा इत जमुना, बीच में फलाने फलाने कोई भी। आज कन्यादान होने लगा विधि विधान से। कन्यादान के बाद अब भमरियों का नंबर आया। भोले बाबा बोले कि पार्वती अब खड़ी हो जाओ, अब का बात है? कि हाँ चलो खड़े हो जाओ। अब भमरियों का नंबर आया तो परीक्षित महाराज जी बताओ भमरे क्या पत्ती हैं? 15 इनकी 15 पड़ी होंगी भाई। ढोलक भाई भैया अब कितनी किसके हिस्से में आती हैं? आधी आधी तो नहीं आएंगी क्योंकि नर से नारी बड़ी है। लड़की के हिस्से में आती हैं 4 और लड़का के हिस्से में आती हैं 3। 4 3 मिलाकर के 7 भामर होती हैं। अब जब भामरें पड़ती हैं
तब यूं करके चलाया जाता है ना। तो सबसे पहले आगे कौन चलता है, लड़का या लड़की? पहले 4 भामर आगे लड़की चलाई जाती है, लड़का पीछे। फिर 3 भामर लड़का आगे लड़की पीछे, ऐसे करके 7 भामर डरे। 7 भामर पढ़ने के बाद भोले बाबा का उल्टा पटा हुआ पार्वती मैया को अंदर महलों में ले जाया गया और भोले बाबा से कही कि तुम अब जनमासे में जाओ, जब विदा को नंबर आए तब फिर आइयो। तो भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि अब जाएं, अब आज्ञा मिल रही है तो जाना पड़ेगा। और वहां माताएं बहनाएं बैठी हैं थी, वो कान लगी कि ने खातिर पंडित जी और टाइम लगाओ, कोई विधि विधान रह गया हो उसे पूर्ण कराओ। तो पंडित जी विधि विधान पूर्ण किया करवाएं, वहां तो वो संसार का मालिक है, जिसकी भामरें पढ़ रही हैं वो संसार का मालिक है। हमारी तुम्हारी भामरें पढ़ती हैं तो वही भोले बाबा की विवाह वाली कथा विवाह के समय सुनाई जानी चाहिए। मगर पंडित तो जल्दी जल्दी में एक दिना में और बैंड बांधने की तरह 4-4 विवाह अटेंड करता है। इन्हें तो पैसा की जरूरत है, जल्दी जल्दी में न योग मिल रहे न भोग मिल रहे, चाहे घरे जाते जाते कछु मामलो खेड़ बेड़ हो जाते ने तो पैसा मिल तो जातो। बस भैया ना ब्याह नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, तुम 1000 के 2000 दे ब्याह तुम वाले ही ले। एक भमरियों का गीत, उसके आगे विदा के हरे बांसे मंडप छाए, मंडप छाए और गोरा को भोला ब्याने आए। अरे हरे बांस मंडप छाए, गोरा ब्यान भोला। हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए गोरा को भोला ब्यान ये 11 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में बूढ़ी मैया का आया है। इनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहे। हम तो इन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि ऐसी माताओं की कुच्छा से हमने जन्म लिया है। हमारी यही आशा और आकांक्षा है। बनी दुल्हनिया गौरा मैया, बनी दुल्हनिया गौरा मैया। अरे बनी दुल्हनिया गौरा मैया, बनी दुल्हनिया गौरा। अरे भोला दूल्हा बनिया है दैया, बनिया है गौरा को भोला ब्याह हरे बांस मंडप जाए, मंडप जाए गौरा को भोला ब्याह आए। विधि विधान से हुई सगाई, अरे विधि विधान से हुई सगाई और ब्रह्मा पंडित बनिया है दैया, बनिया है गौरा को भोला
बाबा की अमरियां भमरियां पड़ी। उनसे कहा गया कि अब तुम जन्माशय में जाओ। भोले बाबा ने गंगा मैया को उठाओ, जटन में लोप कर लो। चंद्रमा को उठाओ, माथे पे धारण कर लो। और नाग देवता को ध्यान नहीं रहो। हमने तुम्हें ताको बुलाओ है, जिस सांप को बच्चा तुम भूले गए, चाकू छोड़ ले जाओ, जी काम ना करन दे रहो। ध्यान देना। भोले बाबा कहने लगे कि अब इनकी हमसे अटक रही है, गर्ज पड़ रही है। अब हम चाहे ऐसे ना खोलेंगे कछो, इनसे हम दान लेंगे। नहीं, आजकल के लड़का घड़ी, अंगूठी, जंजीर, मोटरसाइकिल वगैरह मांगते हैं, भूत चुराई। लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं कि मैया ऐसे नहीं खोलेंगे हम इसे, हमें कुछ दो। तो गांव की और डुकरियां बेटरियां आती हुई कान लगी, हाँ हमें कुछ दो। अपन तो पद पे बैठे गए, जहाँ का तुम्हें हेलीकॉप्टर दे दें। एक कान लगी, लड़का सीधो साधो है, शर्मिंदा हो रहो है, ऐसे नहीं कहा तो तुम तो एकदम पापा रात चली जा रही। पीछे पीछे हट। आगे बढ़ के बोली, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी सास रानी महारानी है, तुम्हारो ससुर राजा है, तुम जो मांगोगे सोई दिलवाएंगे। बताओ बताओ, हाथी मंगा दें? लला घोड़ा ले हुए। भोले बाबा को चिढ़ा रही हैं और कह रही हैं क्या कि दूल्हे राजा ना शर्माना, और क्या चाहते मगाना। शर्म मत बेटा, बोलो ना, जो बोलोगे सोई मिलेगा। कि भोले बाबा ना शर्माना, और क्या चाहते मगाना। कि बोलो हाथी लेओगे लला या घोड़ा लेओगे। बोलो हाथी लेओगे या घोड़ा लेओगे। बोलो दूल्हे राजा ना शर्माना, क्या चाहते मगाना। बोलो हाथी लेओगे या घोड़ा लेओगे। बोलो अब भोले बाबा विचार करने लगे कि जे 10-5 हैं हम अकेले, और इनसे पेश ना जाएगी। तासे लाओ एक जवाब ऐसो दें जो इनके सबके मुंह बंद हो जाएं। भोले बाबा कहने लगे, जो हम मांगेंगे वो देंगी? क्या देंगी? बोलो मांगो। भोले बाबा बोले कि तुम ना दे पाओगी, देखो हम मांगने करेंगे कि मांगो। भोले बाबा का मांगन लगे। तब शंभु ने उच्चारा, तब भोले ने उच्चारा, मेरे संग में भूत कुआरा। कान लगे भोले बाबा, क्यों तो ब्याह होएगा, और जी बारात में भूत आओ है, और जी भाई कुआरो है, जाको ब्याह करवा दे। और यहीं से लेकिन ध्यान रखियो, जी ऐसी वैसी बीवी पास नहीं करेगो। जाको बीवी कैसी चाहिए, कैसी चाहिए? बोलो। तब शंभु ने उच्चारा, ये भूत संग में कुआरा। इसे दुल्हन चाहिए कैसे, कि तेरे जैसी चाहिए। इसे दुल्हन चाहिए तेरे जैसी चाहिए। जवाब दो कि जाको दुल्हनिया तुम्हारे जैसी चाहिए। सोई उन्हें एकदम दुपट्टा से मुंह ढांक के पीछे हो गई। कान लगे जी गलगटा का कहे। एक और बेशर्म आए गई। विवाह शादी में निरी इकट्ठी हो जाती है, शर्म की चुनरिया खुटी पे टांग दे, बेशर्म आई की उड़ के, और फिर चिल्लाती है छत पर। गाड़ी सुनी होगी तुमने कि सारे समझी 23 बारात तो में घूरे पे डरी। चाहे 4 बस की बारात हो, चाहे 6 की, न की एक डलिया घूरे पे सो जाए। एक बात और कहती है कि सारे समझी 23 बारात तो में नारे में बंधी। अब जाने न के नारे हैं के क्रेन है, ये तो लेकिन ऐसी गालियां नहीं। आज इधर
भोले बाबा से सहेलियां कहने लगी कि हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब सखियों ने उच्चारा जो भूत संग में कुआरा, इसे घर में लाइए मेरे संग फेरा डालिए, इसे घर में लाइए मेरे संग फेरा डालिए। कि दूल्हा राजा ना शर्माना, क्या चाहते मगाना, बोलो हाथी ले होगे नया घोड़ा ले होगे, बोलो हाथी ले होगे नया घोड़ा ले होगे। जवाब दिया सहेलियों ने कि हम तैयार हैं विवाह करने के लिए। जो तैयार वही तो भोले बाबा विचार करने लगेगा हमने या भूत को विवाह करवायु दो और हम इधर उधर जाएंगे तो ये हमारो साड़ू कहलाए, वो जो कही जाएगी कि भोले बाबा को साड़ू है तो हमारी जाऊं में सेट होगी, क्योंकि भोले बाबा का साड़ू एक भूत। भोले बाबा हाथ जोड़ गए कि हमें कचूना चाहिए और तुम देना चाहती हो तो हमें 2-4 भांग के गोला दे दो। और मैना मैया से कहा कही कि तुम अपना मन हमें दान कर दो। मैना और मन का संकल्प कर दिया और हेमांचल जी ने कुछ दान नहीं दिया। भोलेनाथ आज नाग देवता को खोलकर चले गए। जन्माष्टमी में पहुंचे राजा हेमांचल को अहंकार हो गया कि मेरे 3 कोठे पकवानों से मिष्ठानों से संपूर्ण हैं, ये जरा सी तुच्छ बारात क्या खाएगी, कुछ नहीं खा पाएगी। ए भाई मंत्री, हर कार्य से कहो कि जाओ नाई ठाकुर के द्वारा बारात को बुलवाया जाए और बड़हर की दावत हमारी तैयार है। अब नाई ठाकुर पहुंचे जन्माष्टमी में, उनने जाए के देखी तो जन्माष्टमी में कोई न रहे, केवल भोले बाबा और 2 लड़का रहे, शुक्र और शनिचर, और बारात सब तितर बितर। वो बात भी हकीकत है, जन्माष्टमी में कोई न रोका। जन्माष्टमी में 1-2 टिकते हैं बड़े बूढ़े, वो भी क्यों कि वहाँ अंधू का संधू का होता है कपड़ा लत्ता ताशों, अगर बे न हो तो बेऊ ठेका पे मूड बनाए भी पहुंचे। सब बारात कचू तांस ले लेके बैठ जाता है, पेड़न के नीचे कोट बनाए हुए गले, कचू कचू मूड बनाए हुए पहुंच जाता है, और कचू कचू नए पिकट मंडप के नीचे मारो खाए हुए को पहुंच जाता है। भोले बाबा की भी बारात तितर बितर है। भोले बाबा कान लगे कि भैया हम बारात तो कोई इकट्ठू कर रहे हैं और तौलो तो मुझे 2 छोकर आए, सुक्का शनिचर इन्हें खवाए लिया। उनने कही परोते हुए वाले ने कि जे का खाएंगे छोटे छोटे बच्चा, चलो आओ। शुक्र शनिचर जब उठे गए चले हेमांचल नगरिया में पहुंचे, दावत में बैठ गए टाट पट्टन पे। अब गांव वाले देख देख के खिसिया है कि जी कहाँ बिस्तरन में दबे रहे, इन्हें कीचड़ू सपनाएं करो दावत खाए को आएगा। शुक्र शनिचर को बिठा दिया गया। अब परोसने वाले कुल्लड़ और पातर लाते हैं, रख देते हैं, धुलाने के लिए जल लेकर के नहीं आ पाए। तब शुक्र बोलो शनिचर सो भैया क्या करें, भूख लगी रही है। शनिचर ने शुक्र ने पातर और डबुआ उठाए के घट्टे चुर्र मुर्रू करके पेटम हट हट सट पट और लाओ भाई। पड़ोसी भी भाई कहने लगे कि हमने तुम्हें डबुआ पात्र पसीना है कि बेटा हमने खाए लेके बेटा हमने खाए ले, ये भी कोई खाने की चीज है। एक कान लगे भैया ऐसो करो, डबुआ और पात्र उन पे पूड़ी सब्जी रसगुल्ला सब सेट करके लाओ ना, जो फिर खाए जाएंगे। फिर सेट करके ले आए और धत्ते और धर के दोबारा पड़ोसी को पुरन की छपरिया लेके ना आए पाए, तो हाट गाट साट पाट पेट में और लाओ भाई। पड़ोसी भाई कान लगे जी काम अमलो है, बे कान लगे भैया तुम्हारा पेट हुए जी, बहुत जल्दी खा रहे हो तुम तो लो बिन्ने विचार करो को, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो कंप्यूटर सिस्टम चलाओ, बफर सिस्टम खत्म करो, कंप्यूटर सिस्टम चलाओ। लान 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 खड़े हो गए बाने भाई, छपरिया बाल्टी दई बाने भाई,
पसत जाए हट घट सटपट पेट में और लाओ हट घट सटपट पेट में एक कोठा खाली कर दो। गांव वाले घबराए गए, पड़ोसी वाले भैया तुम्हारे जी पेट है या ठेला फेला है? कि पेट है या ठेला पुराना, हाय राम सब इनने खाया खाना, हाय राम सब इनने खाया खाना। अरे पेट है या ठेला पुराना, अरे पेट है या ठेला पुराना, हाय राम सब इनने खाया खाना, हाय राम सब इनने खाया खाना। घर वाले घबराए समझ में ना आए, घर वाले घबराए समझ कुछ ना खाए। अब क्या हम खिलाए कुछ रह ना पाए। अब क्या तो करेंगे बहाना, अब क्या हम करेंगे बहाना, हाय राम सब इनने खाया भैया बनाए पार पड़ेगी। दूसरे कमरा को तालो खोलो, दूसरे कमरा को सामान परोसने वाले परस रहे हट घट झटपट, दूसरों को उठा खाली, तीसरे पे नंबर लग गो सब परोस दो, तीसरों को उठा साफ चिल्लाने लगे भैया और लाओ, अब तो भूखन मरे जा रहे। तीनों को उठा खाली हो गए, परोस में वाई कान लगे अब हमें ही खाए ले। कछुन्ने छबरियां करते हैं, परोसे भी भाई बांटी करते हैं, उन्होंने दे दे मुक्का चूरन बना के बेहूस अटक गए। एक बोले भैया रायतो है रायतो ले आओ, रायतो परसों ओख लगाएंगे सब रायतो पी गए। बोले और लाओ भाई, उनने मटका दे देगा वे नहीं फोरो खाओ, मटका फोर फोर के खाए गए। अब परोसवे वाले सटकन लगे कि हमें ना खाए जाए। अब सुक्का शनिचर बोले भैया अब कोई लाए ना रहो तो चलो जनते जी ले आ रहे, तहीं चले गए देखो मई खाएंगे। अंदर पहुंचे कमरों में तो कमरों में कुछ नजर नहीं आया। उनने तहीं लाते किवार न में किवार उसेल उसेल के मैं चौकटन के हट घट सटपट पेट में ऊपर लाते बजान लगे, सोटे उखाड़ उखाड़ के खान लगे, ईंट न पे नंबर लगाए दो। हरकारी मंत्री घबराए गए, भागे राजा हिमाचल के पास पहुंचे। महाराज गजब हो गया, क्या उन तीन लड़कों ने तीनों कोठे दो लड़कों ने खत्म कर दिए। चौखट के बार सब उसेले उसेले के खाए ला, ईंट न पे नंबर है। जो किला बचाए चाहो तो जल्दी व्यवस्था करो। राजा हिमाचल कहने लगे ये करिश्मा भोले बाबा का है। और हिमाचल को अहंकार हुआ था कि तीन कमरे भरे हैं, तुच्छ बारात क्या खाएगी। आज अहंकार का पान करने वाले भूतनाथ भोले शंकर हैं, राजा का अहंकार खत्म कर दिया। दो लड़कों के द्वारा ही सभी हिमाचल नगरिया के भोले बाबा के पैरों में गिर पड़े। राजा हिमाचल कहने लगे दामाद जी मुझे क्षमा कर दो। कीर्तन करने लगे, भोले बाबा को मनाने लगे कि भोला लटधारी बाबा सुगड़ ना दिया बारे, भोला लटधारी बाबा सुगड़ ना दिया बारे। गल में नागे लपेटा खावे
गोरा नारी बाबा सुगड़ ना दिया बारे धारी भोला सुगड़ ना दिया बारे बाबा का गुणान बात किया तो आज भोले बाबा ने कृपा कर दी, पहले की तरह तीनों कोटा फिर दोबारा से भर गए। हरकारा भाग्य आया महाराज हेमांचल की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ मंत्री महाराज? पहले की तरह कोटा संपूर्ण है। इधर शुक्र शनिचर की भूख को समेट लिया भोलेनाथ ने। शुक्र शनिचर बोले भैया बहुत पिल गए, बहुत खाया है, अब एक काम करो पानी लाओ पानी। गांव बांधने की घिग्गी बंद कर, अब नल बुआ एक वो समरना बचाओ, ये सब खाए जा पीट जाएंगे। और उसी हिसाब से जल आ रहा है, टैंकर भर भर के लाई जा रहे हैं कि जाने कितना पानी पिएंगे ये। लेकिन एक एक गिलास पानी पी के खड़े हो गए, बोले कि अब हम जा रहे हैं, बारात को भेजेंगे, तुम टाट पट्टी लगा के तैयार रखो। हर कार्य बोले कि तुम ही सब चाट गए बारात का, हमारे बच्चन को खाएगी। अब इधर पूरी बारात इकट्ठी हुई भोले बाबा की और हेमांचल के दरवाजे पर पहुंची दावत के लिए। दरवाजे पर टाट पट्टियों पर सब बैठ जाते हैं, परोसने वाले बढ़िया प्रकार से परोसते जा रहे हैं। हर चीज हर व्यक्ति के पास में रखी जा रही है। हेमांचल नगरिया की माताएं बहनाएं ढोलक चिमटा ले गए और गाली देने के लिए भोले बाबा को पहुंच गई। लेकिन पहले की गालियों में और आज की गालियों में बहुत अंतर है। पहले माताएं बहनाएं कैसी गालियां गाती थी कि बाराती अगर 2 पूड़न के भूखे हों तो 2 की जगह 4 खाए जाएं, ऐसी गाली। और आजकल की गाली अगर 4 की भूख हो तो एक ही खाए के उठे बैठे, क्योंकि उन गालियों से ही पेट भर जाता है। भोले बाबा की बारात में और नारियां गारी गा रही हैं कि हनुमान खबर लियो लंका से, हनुमान ओ हनुमान खबर लियो लंका से, हनुमान और क्या बोली? हे हनुमंता हे बलवंता ये कहो मेरो कर तो दे। रावण की लंका को लाई के बीच समुद्र में धर तो दे। हनु ओ हनुमान खबर लियो लंका जवाब दिया कि हनुमान बाबा मेरा काम करना है, वो रावण बहुत बड़ा पापी है और उसकी लंका को बीच समुद्र में डुबा दो। दूसरी कहने लगी कि बहना हनुमान बाबा तुम्हारी मांग पूरी करेंगे तो हम आयु करेंगे। दूसरी का बोली हे हनुमंता हे बलवंता ये कहो मेरो कर तो दे। कौन तो केन पेड़वाए भैया को इनको पेट लेके इनके पेट में घुस तो दे। हे हनु
पी के हनुमान बाबा हमारो एक काम कर दो। बिल्कुल कर देंगे। ये कैमरा वाले भैया हैं अंकित भैया, परसरा के बालाजी, साउंड वाले बालाजी, स्टूडियो वाले। हाँ हाँ, हे हनुमंता हे बलवंता एक कहो मेरो कर तो दे। और अंकित भैया को कैमरा लेके न के पेट में ठांस तो दे। हे हनुमान खबर लियो कहीं कहीं और कैसी गाई जाती हैं। और गाय उठे बैठे, गाय उठे बैठे और ले लेते, गाय उठे बैठे पूड़ी ले लेते, कचौड़ी ले लेते, पूड़ी ले लेते, कचौड़ी ले लेते। और इनके अपनी बहना को अरे इनके अपनी दीदी को दान खरीदे गाय उठे बैठे। में गालियां कैसी गाई जाती सुनी होंगी आप लोगों ने। दीदी में तो दावा करूंगी पुलिस में, बहना में तो दावा करूंगी पुलिस में। अरे लड्डू पूड़ी सारी खा गए, सारी खा गए, सारी खा गए। मेरी बर्फी खाए गए मोती में, बिना मैं तो दावा करूंगी पुलिस में, बिना मैं माल खजाना सब मेरे रह गए, सब मेरे रह गए, सब मेरे रह गए। मेरी छोरी को, वो मेरी छोरी को, दैया छोरी को ले गए मोती में, बिना मैं तो दावा करूंगी पुलिस में। इस प्रकार से गालियां गाती हुई और जीवनाथ सुनाने लगी, क्षमा याचना करने लगी भोले बाबा से। नाथ जैसी रूखी सूखी हम पे सेवा बनी हमने की है, हमें माफ करना। मुझे बन ना पाई क्यों नारे बैरागी मेरे, हरे हरे बैरागी मेरे हितकारी, मुझे बन ना पाई क्यों नारे। अरे प्रेम की पूड़ी कर्म कचौड़ी यतन को जीरोड़ा, पूड़ी काय की है प्रेम की,
और कचौड़ी कर्म की और जीरो है जतन का। प्रेम की पूड़ी कर्म कचौड़ी जतन को जीरो डाल। अरे सूरज को साग बनो चटपटो जमीन नमक दो रे स्वाद की लाचारी मुझे बनना पाई क्यों नारी धराई मेरे हरे हरे धराई मेरे हितकारी मुझे बनना पाई क्यों नारी। और लाज लौकिया मुँह मठा में करो राय तो त्याग। लाज लौकिया मुँह मठा में करो राय तो त्याग। बड़ी असगी हिंग बड़ी खजबोई अरे आई रही है जब बहारे स्वाद की लाचारी मुँह पे बनना पाई क्यों ना। बोलिए गोविंद भगवान की। बढ़िया प्रकार से आज सब लोगों ने दावत को पाया। बारात जन्माष्टमी में पहुंची। इधर सहेलियों ने बढ़िया प्रकार से मैया पार्वती को सजाया। 16 श्रृंगार धारण करा के पार्वती को सजाया गया और भोले बाबा से कहा गया कि विदा के लिए तैयार हो जाओ, बेटी तैयार हो चुकी है। आज भोले बाबा डोड़ा नादिया को सवारी लेकर के पहुंच गए। इधर पार्वती को 16 श्रृंगार करा के सहेलियों ने और डोड़ा नादिया पर बैठा दिया। भोले बाबा जब डोड़ा नादिया को बढ़ाते हैं तो मैया मैना आ गई और उन्होंने देखा कि मेरी बेटी मुझे छोड़ के जा रही है तो आंखों से आंसू झलक पड़े। रो करके आवाज दिए, बहनाओ मेरे दामाद से कह दो इस सवारी को वापस लेके आ जाएं, क्योंकि मैं काम धाम में लगी रही। आज मेरी बेटी मुझसे छोड़ करके जा रही है, मेरे हाथों से न इसने खाना खाया है न जल पिया है, वापस ले लो सवारी भोलेनाथ। तो हिमाचल नगरिया की स्त्रियां आवाज देती हैं, भोले बाबा के डोड़ा ठाड़ो करो भगवान मांद गिरे जाकी मिलन कोठारी। डोड़ा ठाड़ो करो भगवान मांद गिरे जाकी मिलन कोठारी।
गिर जाके मिलन कोठारी। बाबा ने सुनी तो ढूंढा ना दिया को वापस लौटा लिया। लौटा फेरा होता है हर लड़की का। दूल्हा विदा करा के ले चलता है और फिर घुमा के और फिर वापस लाता है तो दोबारा जाती है लड़की। तो भोले बाबा पार्वती को लौटा लाए। मैया पार्वती से और मैया मैना मिली भेंटी और दोबारा से विदा किया। पार्वती को लेकर भोले बाबा कैलाश पहाड़ पर पहुंच गए। कैलाश पहाड़ पे जब पार्वती ने देखी न खटिया न खाईवे को गेहूं न चावल न साग न सब्जी, पार्वती ने कही झिका बहु। सप्तऋषि कहते थे वो ठीक कहते थे, अगर उनकी मैं बात मान लेती तो बहुत अच्छी रहती। यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं। क्यों भोलेनाथ, मैं क्या खाऊंगी, कहाँ सोऊंगी, यहाँ न कुछ दिखाई दे रहा है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं तुम्हारे पास। भोले बाबा बोले तो हमने तुम्हारे लिए फोन तो करो ना, या तो तुम हमारे लिए शादी करने को तैयार हो जाओ। तुम ही तो तपस्या को उली उली के पहुंची, अब यहीं रहो। पार्वती कान लगी भोले बाबा ऐसे काम ना चलेगो। तब तक का वाहु का ऊपर तक गड़ रही और बादल होने लगो। इतना घनघोर बादल हुआ। पार्वती बोली कि भोले बाबा बच्चा हुए जी, तुम भीगोगे हम भीगेंगे। भोले बाबा बोले क्या करें, अब भीगेंगे तो भीगेंगे ही। और तब तक बिजली तड़तड़ानी कसके कौंदा भाव बदरिया में कि रात बरसी गयो पानी। अरे राजा ने मेरी एक न मानी। रात बरसी गयो पानी, भोला ने मेरी एक न मानी। हमने कही भोला छाए ले मढ़ैया। हमने कही दिया छाए ले मढ़ैया। अरे तो मने अपनी ठानी, राजा ने मेरी एक न रात बरसी गयो पानी, बाबा ने मेरी एक न जब पानी बरसा तो दांती के टकटाए के पार्वती बोली हमने खूब खूब कही कि कछु ना करे पाओ तो फूसा की मड़ाइए छप्पा लो, पर तुमने ये कहू मानी। अब जल्दी कछु व्यवस्था कर ले ना, फिर हम चली जाएंगे माइक। भोले बाबा कान लगे घबराओ मत, व्यवस्था कर रहे हैं। और भोले बाबा ने क्या किया, संसार का जो सबसे बड़ा कारीगर था विश्वकर्मा, और उसे बुलवा लिया और रात ही रात में सोने का महल बनवा के तैयार कर दिया पार्वती। पार्वती बोली पिया ऐसे नायजा में हम रहेंगे, और कि किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण को बुलवाओ, इसका गृह प्रवेश करवाओ, हवन करवाओ। उस समय लंका का राजा रावण का पिता विश्रवा सबसे बड़ा विद्वान था, और वही आया, हवन करवाया, गृह प्रवेश करवाया। भोले बाबा से बोला कि तुम्हारा गृह प्रवेश हो चुका है, हाथों पर दोनों लोग जल रखो और कुछ दक्षिणा दान करो हमें, हम मंत्र बोले दक्षिणा लें। भोले बाबा बोले कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, हम तो विवाह करके ले आए हो, विवाह में तो तुम जो मांगोगे सो देंगे। भोले बाबा बहुत खुश हैं। रावण के बाप ने तिरवाचा ले लो कि जो हम मांगेंगे सो तुम हमें दान दोगे, कि हाँ देंगे, मांग लो।
रावण के बाप विश्रवा की बात सोने के महल पे नियत डमाडोल हो गए। वो बोलो के भोलेनाथ और यही महल हमें दान कर दो दक्षिणा में। बोलिए गुरुदेव भगवान की। ये महल हमें दान कर दो। भोले बाबा कहने लगे एवं वस्तु ऐसा ही हो जो तुमने मांगा हमने तुम्हें दिया, ले जाओ। रावण के बाप ने वह सोने के महल को हाथ में उठाए लो और लेके चलो। तो पार्वती ने श्राप दे दिया, जा मैंने अपने सुख के लिए इस महल को बनवाया और तेरी नीयत डोल गई। तू इस महल को ले जा रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूँ ये महल मेला नहीं रहा तो रहेगा तेरा भी नहीं, तेरे इस महल में आग लगेगी। तो वही सोने का महल लंका के अंदर था, उसी में आग लगाई हनुमान ने। पूरी लंका नहीं सोने की थी और न पूरी लंका जली थी। अगर सोने की लंका जल जाती तो लंका आज ईंटों की कहां से है। कहने का मतलब है आदमी समझ नहीं पाता, समझ में फर्क आ जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी की बहुत बड़ी पूंछ थी, बहुत लंबी पूंछ थी और रावण को बाली ने 6 महीने कांख में रखा था। हिरणाकश्यप हिरणाक्ष इतना बड़ा बलशाली राक्षस था कि उसने पृथ्वी मैया को तकिया बना लिया था। ये बात सत्य